आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 21 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 4 लाख के ऊपर पहुंचता दिख रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 4,12,955 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 58,000 ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है, जो कि राहत की बात मानी जा सकती है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,70,822 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,28,791 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 13,392 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 11,724 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,343, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 8,880, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 501 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें इंदौर में 4,288, एक्टिव मरीजों की तादाद 927, भोपाल में 2,457, एक्टिव मरीजों की तादाद 672, उज्जैन में 835, एक्टिव मरीजों की तादाद 95, नीमच में 416 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 41, बुरहानपुर में 389, एक्टिव मरीजों की तादाद 17, जबलपुर में 335, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 58, ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 286 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 61, खंडवा में 288, एक्टिव मरीजों की तादाद 12, सागर में 281 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 50, खरगोन में 240 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 34 है। प्रदेश में अलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, सीहोर, सीधी एवं मंडला में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज अपने निवास पर परिवार के साथ योगाभ्यास किया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के दृष्टिगत सामूहिक योग आयोजन न कर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने घर पर ही योग किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। केंद्र सरकार ने इस वर्ष योग दिवस के अवसर पर घर पर योग, परिवार के साथ योग की थीम दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर परिवार के साथ योग किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, पुत्र कार्तिकेय सिंह और कुणाल सिंह ने भी योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योग से जीवन में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव होता है, क्योंकि योग व्यक्ति को शक्ति से, ऊर्जा से और सकारात्मकता से भर देता है। इसलिए एक दिन नहीं, प्रतिदिन योग करना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष घर पर योग, परिवार के साथ योग की थीम दी है। उसी पालन का करते हुए हमने आज घर पर परिवार के साथ योग किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योग निरोग रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये वो विद्या है जो वर्षों के अनुसंधान के बाद हमारे महर्षियों ने, योग गुरुओं ने हमें ही नहीं विश्व को भी दी है। आज सारी दुनिया योग की तरफ निरोग रहने के लिए आ रही है। ऐसे में हम अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, नित्य योग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अष्टांग योग का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग के अलग अलग चरण हैं, लेकिन हम कम से कम यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक तो योग अवश्य करें। आसाम में बैठे साइबर ठगों ने नेट बैंकिंग के जरिए सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र से सिवनी के भाजपा विधायक दिनेश राय के बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ाए थे। यह खुलासा राज्य साइबर सेल द्वारा सिवनी पुलिस को दी गई जांच रिपोर्ट से हुआ है। तकनीकी विवेचना के दौरान साइबर पुलिस ने पता लगाया कि ठगी की रकम देश के किस शहर में उपयोग में लाई गई। कई दिनों तक चली जांच पड़ताल के बाद आसाम गैंग का पता चला। यह जानकारी भी सामने आई कि विधायक के बैंक खातों को खाली कर साइबर ठगों की गैंग ने लाखों रुपये की शॉपिंग कर डाली। साइबर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सिवनी पुलिस ठगों को पकड़ने की तैयारी में जुट गई है। सिवनी जिले के लखनादौन के वार्ड क्रमांक 4 निवासी विधायक द्वारा स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में यह जानकारी सामने आई है कि उनके बैंक खातों से अज्ञात बदमाशों ने 4,51,000
465 रुपये से ज़्यादा निकाल लिए हैं। नेट बैंकिंग द्वारा यह रकम 11 से 30 अप्रैल 2020 के बीच निकाली गई। विधायक को यह जानकारी 1 मई को हो पाई, जब उन्होंने अपनी लग्जरी कार का बीमा कराने के लिए एजेंट को चेक देने से पहले बैंक से स्टेटमेंट मंगाया। स्टेटमेंट में पता चला कि उनके 2 बैंक खाते खाली हैं, जिनसे लाखों रुपये निकाले जा चुके हैं। विधायक के बैंक खातों में जमा रकम निकालने में साइबर ठगों को 19 दिन लगे। साइबर सेल की जांच रिपोर्ट के आधार पर लखनादौन थाना सूत्रों ने बताया कि अलग अलग दिन में विधायक के बैंक खाते से निकाली गई रकम को ठगों ने शॉपिंग में खर्च कर दी। बैंक खातों में दर्ज विधायक के मोबाइल नंबर पर भेजी जाने वाली OTP के आधार पर नेट बैंकिंग की गई है। हैरत की बात यह है कि विधायक के मोबाइल पर ठगी की अवधि में बैंक द्वारा OTP नहीं भेजी गई है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण संपन्न हो गया है। सूर्य ग्रहण 2020 के दौरान MP में सूर्य दूधिया रंग का कई जगहों पर दिखा है। इस खूबसूरत पल को MP के लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है। हालांकि सूर्य ग्रहण देखने के लिए लोग काफ़ी एहतियात बरत रहे थे। वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस बार सूर्य में चमक ज़्यादा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण खुली आंखों से नहीं देखें। भोपाल में सूर्य ग्रहण सुबह 10:14 पर शुरू हुआ था और 1:46 बजे ग्रहण खत्म हो गया। लोग घरों की छत से सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखते रहे। दूधिया सूर्य को आम लोगों ने कैमरे में भी कैद किया है। सूर्य ग्रहण के दौरान आसमान में बादल छाए रहे। विज्ञान केंद्रों पर जाकर भी लोगों ने सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नज़ारा देखा है। इंदौर में सूर्य ग्रहण सुबह 10:10 पर शुरू हुआ था और 1:42 पर समाप्त हो गया। इंदौर और उज्जैन में ग्रहण का पर्वकाल 3 घंटे 32 मिनट तक रहा। सूर्य ग्रहण के दौरान इंदौर में भी दूधिया सूर्य दिखा। हल्की धूप और आसमान में बादल की वजह से सूर्य काफ़ी भव्य दिख रहा था। इसके साथ ही राजधानी भोपाल से सटे सीहोर में भी सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा दिखा है। यहाँ पर भी दूधिया सूर्य दिखा है। सीहोर में भी ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों के पट खुल गए हैं। अब दान पुण्य के लिए लोग मंदिर जा रहे हैं। भारत में सबसे पहले भुज में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था। MP में सुबह 10 बजे के बाद सूर्य ग्रहण दिखा है। सबसे पहले इंदौर उज्जैन संभाग में 10:10 पर सूर्य ग्रहण दिखा है। ज्योतिषियों के अनुसार MP में सूर्य ग्रहण 76% तक दिखा है। ज्योतिषियों की माने तो इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव कई राशियों पर पड़ेंगे। अगर सूर्य ग्रहण के दौरान बारिश हो जाती तो सूर्य ग्रहण का असर कम हो सकता था, लेकिन MP में कहीं भी बारिश सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं हुई है। MP में ग्वालियर में सूर्य ग्रहण सबसे देर से दिखा है। यहाँ सूर्य ग्रहण सुबह 10:19 पर शुरू हुआ और 1:54 पर ग्रहण समाप्त हो गया। सूर्य का दूधिया रंग ग्वालियर के लोगों को भी देखने को मिला। अद्भुत नज़ारे को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है। सूर्य ग्रहण के दौरान MP के होशंगाबाद जिले में भी दूधिया सूर्य का भव्य नज़ारा दिखा है। दूधिया सूर्य की भव्यता देख लोग गदगद हो गए। सूर्य की सुंदर तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए लोग जिले में बेताब दिखे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। डियन क्रेन अथवा क्रोच पक्षी के नाम से विख्यात सारस पक्षी ने जिले में नया घरौंदा बनाकर बालाघाट को एक और पहचान दी है। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कार्यरत संस्था सेवा गोंदिया के अध्यक्ष सावन बहेकार ने जानकारी दी कि दिनांक 13 से 18 जून 2020 तक गोंदिया जिले में 23 टीमें तथा बालाघाट जिले में 21 टीमें बनाकर सारस की गणना की गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि गोंदिया जिले में 45 से 47 एवं बालाघाट जिले में 56 से 58 सारसों की गणना की गई है। जिले के जागरूक कृषकों के कारण इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जिले का नाम सारस लैंड के नाम से भी जाना जाएगा। नागौद कालिंजर स्टेट हाईवे पर सिंहपुर में टोल प्लाजा पर जमकर विवाद हुआ है। घटना टोल राशि वसूलने को लेकर हुई। टोल प्लाजा के नज़दीक पेट्रोल पंप है। पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर टैंकरों का पंप
पर दिन में 2 से 3 बार आना जाना होता है, जिनसे टोल प्लाजा राशि वसूली जाती है। इसी बात को लेकर बात बिगड़ गई और पेट्रोल पंप के संचालक के गुर्गों ने जमकर लाठियां भांजी। घटना स्थल के नज़दीक सिंहपुर थाना है। पुलिस ने 3 नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बताया कि सिंहपुर से बांदा जाने वाले मार्ग पर एक टोल नाका बना है। कुछ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का टोल के कर्मचारियों से विवाद हुआ, फिर मारपीट हुई। टोल के कर्मचारियों की तरफ से पुलिस ने मारपीट की एफआईआर की है। निजी गाड़ी के पास को लेकर कोई विवाद हुआ था, उसकी जांच चल रही है और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पेट्रोल पंप भी लोकल का है और टोल भी वहीं का है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उनकी गाड़ियां इस टोल से आती जाती हैं। घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। भोपाल में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नियम तोड़ने पर एफआईआर कर रही है, जबकि नगर निगम की टीम स्पॉट फाइन लगा रही है। रविवार को नगर निगम की टीम ने एक पुलिसकर्मी का 100 रुपये का स्पॉट फाइन काटा। 7वीं बटालियन के हवलदार राजेंद्र सिंह बिना मास्क के ही घूम रहे थे। स्वास्थ्य अधिकारी अजय श्रवण ने यह कार्रवाई पुलिस कंट्रोल रूम के पास चेकिंग के दौरान की। यहां पर नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस बिना मास्क और बिना कारण घूमने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। भोपाल में डीआईजी कंटेनमेंट इलाकों में घूमकर जानकारी ले रहे हैं। अजय श्रवण ने बताया कि आज दोपहर 7वीं बटालियन के हवलदार आम के फल को लेकर घर जा रहे थे। वे सादे कपड़ों में थे। पुलिस ने उन्हें बिना मास्क के ही सड़क पर घूमते हुए पकड़ लिया। उन्होंने बचने के लिए अपना परिचय दिया। इसके बाद वे स्टाफ का आदमी हूँ कहकर फाइन नहीं करने के लिए जोर देने लगे। नगर निगम के अधिकारियों से उन्होंने काफ़ी देर तक बहसबाजी भी की। बाद में बड़ी मुश्किल से फाइन भरने के लिए तैयार हुए। अमले ने मौके पर ही 100 रुपये का चालान बनाया। भोपाल पुलिस ने 150 से अधिक चेकिंग पॉइंट शहर भर में लगाए हैं। इन पर बिना मास्क और बिना किसी कारण से घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर बीते 24 घंटे में बैरागढ़ में 3 और एमपी नगर और ऐशबाग पुलिस थाने में एक केस दर्ज किया गया। राजधानी में नियमों को तोड़ने वालों की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। राजधानी में शहर के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों तिराहों पर पुलिस चेकिंग कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ 1000 रुपये जुर्माना है। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये का चालान हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का चालान बनता है। इसके अलावा इसका पालन नहीं करने पर एफआईआर किए जाने की बात भी कही गई है, जिसमें मास्क नहीं लगाने वालों पर गाड़ी में तय संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर, बिना किसी कारण के घर से बाहर घूमने वालों पर एवं गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन नहीं करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की बात कही गई है। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक और वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान सदन की 5 बैठकें होंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहडोल जिले में लगातार 140 सालों से निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ